माता पिता की तस्वीर घर में लगाने से क्या होता है? एक समय की बात है, आनंदपुर नामक एक नगर था। इसी नगर के मध्य में पीपल के विशाल वृक्ष की छाया में एक छोटा सा किंतु सुसंस्कृत घर था। यही घर था श्रीनिवास नामक वृद्ध ब्राह्मण का। श्रीनिवास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे वेद शास्त्र के ज्ञाता, कर्मकांड के पंडित और जीवन में धर्म के पालन के लिए पूरे नगर में आदर पाते थे। उनका मुखमंडल तेजस्वी था, आंखों में गहरी करुणा और वाणी में मधुरता थी। उनकी पत्नी गायत्री देवी भी उतनी ही धार्मिक और मृदुभाषिणी थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल गंगाजल से आंगन को पवित्र करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और रसोई में सबसे पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करती। उनके घर में अतिथि को देवता मानने की परंपरा थी। श्रीनिवास जी के 2 पुत्र थे। धर्मपाल, बड़ा बेटा, नाम के अनुरूप धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला, माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर। सत्यपाल, छोटा बेटा, बुद्धिमान तो था, पर आधुनिकता के प्रभाव में माता पिता की बातों को अक्सर पुरानी मान्यता समझकर नजरअंदाज कर देता था। धर्मपाल की दिनचर्या सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होती। वह माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाता। उसे विश्वास था कि माता पिता के आशीर्वाद से दिन शुभ होता है। दूसरी ओर सत्यपाल सुबह देर से उठता और अक्सर अपने काम में जल्दी निकल जाता। उसे लगता कि मेहनत और धन ही जीवन के असली साधन हैं, बाकी सब भावनात्मक बातें हैं। नगर के लोग अक्सर कहते, धर्मपाल अपने पिता का सच्चा प्रतिरूप है, जबकि सत्यपाल समय की दौड़ में अपने संस्कार भूलता जा रहा है। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में इन 2 सोचों का अंतर उनके जीवन की दिशा बदल देगा। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की आदतें एवं सोच और अधिक स्पष्ट होने लगी। धर्मपाल का जीवन माता पिता की सेवा, उनका सम्मान और घर के संस्कारों के पालन में रमा रहता था। वह मानता था कि माता पिता केवल जीवन देने वाले नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रथम रूप है। सुबह का समय धर्मपाल के लिए विशेष होता। वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करता और उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करता। एक दिन उसने अपने पिता की एक सुंदर सजीव जैसी तस्वीर बनवाई और घर के मुख्य कक्ष में टांग दी। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चौकी रखी, जिस पर रोज ताजे फूल और दीपक रखते। धर्मपाल कहता, जब मैं बाहर कहीं दूर होता हूँ, तब भी उनकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वे मेरे सामने बैठे हैं और मुझ पर अपनी दृष्टि रख रहे हैं। यह मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। दूसरी ओर सत्यपाल की सोच बिल्कुल अलग थी। वह मानता था कि जिंदगी में मेहनत, व्यापार और संपर्क ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका कहना था, भैया, माता पिता का सम्मान मन में होना चाहिए। तस्वीरों और रोज रोज दीप जलाने से क्या होता है, ये सब पुरानी बातें हैं। अब समय बदल गया है। एक बार शाम को जब दोनों भाई आंगन में बैठे थे, तो धर्मपाल ने कहा, भाई सत्यपाल, माता पिता का आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होना चाहिए। उनकी तस्वीर केवल सजावट नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि हम कौन हैं और हमारी जड़ें कहाँ हैं। सत्यपाल मुस्कुराकर बोला, भैया, आप भावनाओं में रहते हैं, मैं व्यावहारिक हूँ। समय, पैसा और अवसर, ये ही जिंदगी बदलते हैं, ना कि तस्वीरें। उनकी यह बातचीत सुनकर गायत्री देवी ने हल्के स्वर में कहा, बेटा, आशीर्वाद और संस्कार वह बीज हैं जिनसे जीवन का पेड़ फलता फूलता है। बिना जड़ों के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। मगर सत्यपाल ने बात टाल दी। इस तरह दोनों भाइयों की सोच में धीरे धीरे एक गहरी खाई बनती जा रही थी। एक तरफ आस्था और परंपरा, दूसरी तरफ आधुनिकता और व्यावहारिकता। लेकिन नियति की योजना अलग थी। जल्द ही समय उन्हें उनके रास्तों का असली परिणाम दिखाने वाला था। मित्रों, समय का चक्र कभी थमता नहीं। ऋतुएं बदलती रही, वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे श्रीनिवास जी और गायत्री देवी के बाल पूरी तरह सफेद हो गए। एक समय था जब उनका चेहरा तेज से दमकता था,
पर अब उस पर झुर्रियां और थकान के हल्के निशान आ चुके थे। फिर भी उनके मन की रोशनी वैसी ही थी, करुणा, आशीर्वाद और शांति से भरी। लेकिन एक दिन अचानक श्रीनिवास जी की तबीयत बिगड़ गई। नगर के वैद्य बुलाए गए, आयुर्वेदिक औषधियां दी गई, मंत्र पाठ हुआ, किंतु शरीर का नियम है, जब यात्रा पूरी हो जाती है तो वह विश्राम चाहता है। धर्मपाल पिता के सिरहाने बैठा, उनके चरण दबा रहा था। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सत्यपाल भी पास था, पर उसका चेहरा अधिक असमंजस और चिंता से भरा था, जैसे कुछ कहने का समय ही नहीं मिला हो। श्रीनिवास जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमारी सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि तुम्हारे संस्कार हैं। माता पिता के आशीर्वाद को जीवन में कभी खोना मत। फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। पूरा घर शोक में डूब गया। कुछ ही महीनों बाद गायत्री देवी भी अपने पति का साथ देने चली गईं। दोनों की अंत्येष्टि पूरे नगर के लोगों की उपस्थिति में हुई। हर व्यक्ति उनके बारे में कह रहा था, आज आनंदपुर ने अपने सबसे बड़े रक्षक खो दिए। धर्मपाल ने माता पिता की याद में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने घर के मंदिर में और मुख्य कक्ष में उनकी बड़ी तस्वीरें स्थापित की। सामने पीतल का दीपक रखा और प्रण लिया कि प्रतिदिन दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर और प्रणाम करके उनके आशीर्वाद को सदा जीवित रखेगा। वह मानता था कि यह केवल एक चित्र नहीं, बल्कि माता पिता की आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। सत्यपाल ने भी कुछ दिन औपचारिकता निभाई, पूजा में हिस्सा लिया, पर कुछ ही समय बाद अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में लौट गया। उसने सोचा, अब यह सब करने से क्या होगा, उनकी याद मन में है, वही काफी है। मगर यही सोच आने वाले वर्षों में दोनों भाइयों के जीवन को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में ले जाने वाली थी। आशीर्वाद की छाया से भरा एक घर और आशीर्वाद से धीरे धीरे दूर होता दूसरा घर। माता पिता के जाने के बाद वर्षों ने धीरे धीरे अपनी चाल चली। पहले तो दोनों भाइयों का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, परंतु समय ने धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। धर्मपाल का घर जैसे शांति और प्रकाश से भरा रहने लगा। सुबह होते ही घर में दीपक की लौ टिमटिमाती, फूलों की सुगंध फैलती और माता पिता की तस्वीर के सामने जलते दीप से एक अदृश्य आभा पूरे कक्ष को भर देती। धर्मपाल जब भी किसी निर्णय में उलझता, वह तस्वीर के सामने बैठ जाता, आंखें बंद करके माता पिता का स्मरण करता और आश्चर्यजनक रूप से उसे मन में उत्तर मिल जाता। व्यापार में भी उसकी प्रगति होने लगी। जो सौदे पहले अटक जाते थे, वे अब अपने आप पूरे होने लगे। परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहा। बच्चों में संस्कार जड़ पकड़ते गए। नगर के लोग कहते, धर्मपाल के घर में कोई अदृश्य शक्ति है, जो उसे हर संकट से बचा लेती है। दूसरी ओर सत्यपाल के घर का माहौल अलग ही था। उसने माता पिता की कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। सुबह का समय उसके लिए केवल काम की तैयारी का समय होता था। ना दीप, ना प्रणाम, ना स्मरण। धीरे धीरे व्यापार में रुकावटें आने लगी। कभी सामान समय पर ना पहुंचता, कभी सौदा रद्द हो जाता, तो कभी निवेश में नुकसान हो जाता। घर में भी कलह बढ़ने लगी। पत्नी और बच्चों के बीच मनमुटाव और खुद सत्यपाल का चिड़चिड़ा स्वभाव रहता। शुरू में सत्यपाल ने इसे महज संयोग समझा, पर समय बीतने के साथ यह संयोग स्थायी स्थिति में बदल गया। एक दिन नगर का एक वृद्ध पुजारी उससे बोला, बेटा, आशीर्वाद की छाया हट जाए तो धन भी टिकता नहीं और मन भी। सत्यपाल ने मुस्कुराकर टाल दिया, पर उसके मन में यह बात कहीं ना कहीं घर कर गई। इसी बीच धर्मपाल और सत्यपाल एक बार मिल बैठे। धर्मपाल के चेहरे पर संतोष और शांति थी, जबकि सत्यपाल के माथे पर चिंता की लकीरें। यह अंतर केवल धन या काम का नहीं था, यह अंतर जीवन में आशीर्वाद की उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति का था। मगर सत्यपाल अभी भी कारण नहीं समझ पाया था। उसे यह जानना था कि आखिर क्यों उसका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया है, जबकि वह भी मेहनत करता है। फिर सत्यपाल ने गहरी सांस ली और बोला, भैया, मुझे समझ नहीं आता, हम दोनों एक ही माता पिता के बेटे हैं,
दोनों ने मेहनत की है, फिर भी तुम्हारा जीवन इतना संतोष और सफलता से भरा है और मेरा इतना उलझन और संकट से, यह अंतर क्यों? धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, भाई, मेहनत जरूरी है, पर मेहनत के साथ आशीर्वाद की छाया भी उतनी ही जरूरी है। माता पिता का आशीर्वाद केवल उनके जीवन काल में नहीं, बल्कि उनके देहांत के बाद भी हमारी रक्षा करता है। सत्यपाल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, भैया, उनका आशीर्वाद हमारे मन में है, पर इसका व्यापार और घर गृहस्थी से क्या संबंध है? धर्मपाल ने मुस्कुराकर माता पिता की तस्वीर की ओर इशारा किया। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यह मुझे हर दिन याद दिलाती है कि मैं किसके संस्कार लेकर चल रहा हूँ। जब मैं उनकी छवि देखता हूँ, तो मेरा मन अपने आप ही सही निर्णय लेने की ओर झुकता है। मैं उनके सामने दीप जलाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनके आशीर्वाद का प्रकाश पूरे घर में फैल गया है। धर्मपाल ने आगे कहा, भाई, हम जैसे पौधे हैं और हमारे माता पिता हमारी जड़ें हैं। अगर हम जड़ों से संपर्क खो दें, तो फलते फूलते कैसे रहेंगे? उनकी तस्वीर और स्मरण हमारे मन को यह एहसास कराते हैं कि हमारे हर कर्म पर उनकी दृष्टि है। यही भाव हमारे जीवन को सही राह पर रखता है। सत्यपाल थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गईं। दीपक की लौ उसमें झिलमिला रही थी। उसके मन में एक हल्की सी टीस उठी। शायद उसने सचमुच अपने जीवन की जड़ों से दूरी बना ली थी। धर्मपाल ने अंत में कहा, भाई, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, मेहनत के साथ आशीर्वाद का हाथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। सत्यपाल ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही हो भैया, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। उस दिन सत्यपाल के मन में पहली बार माता पिता की तस्वीर अपने घर में लगाने का विचार जन्मा। सत्यपाल ने तय किया कि वह न केवल अपने माता पिता की तस्वीर को घर में उचित स्थान देगा, बल्कि प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल उनके चित्र के सामने दीप जलाकर प्रणाम करेगा। एक दिन जब वह अपने गृह मंदिर में पितरों का स्मरण कर रहा था, तभी उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और वातावरण में हल्की सी चंदन की महक फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उसके ऊपर बरस रहा हो। उसके हृदय में अकारण शांति का भाव भर आया और वह ध्यान की गहराई में उतर गया। ध्यानावस्था में वह देखा कि एक उज्जवल प्रकाश से घिरे दो दिव्य स्वरूप उनके सामने प्रकट हुए। उनके माता पिता। माँ के मुख पर करुणा और स्नेह झलक रहा था और पिता के नेत्रों में गर्व और आशीर्वाद की ज्योति थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र सत्यपाल, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम हमारा स्मरण करते हो, हमारे संस्कारों और आशीष को अपने जीवन में जीवित रखते हो, तब हम तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करने का सामर्थ्य पाते हैं। पिता ने आगे कहा, याद रखो पुत्र, पितृ स्मरण केवल फोटो में देखना नहीं है, यह हमारे मूल्यों और कर्तव्यों को निभाने का संकल्प है। जब कोई संतान अपने पितरों को स्मरण करता है, तब स्वर्ग के द्वार से उस पर अदृश्य पुण्य बरसता है। यही कारण है कि महाभारत में भी भीष्म पितामह ने पितृ तर्पण और श्राद्ध का महत्व बताया है, क्योंकि यही कर्तव्य आत्मा के बंधनों को हल्का करता है और जीवन में सौभाग्य लाता है। सत्यपाल ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अचानक दृश्य विलीन हो गया और वह फिर अपने घर के मंदिर में था, लेकिन उसके हृदय में अब यह पूर्ण विश्वास था कि पितृ स्मरण से प्राप्त आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी मार्गदर्शन और सफलता प्रदान करता है। इसके बाद गांव में सत्यपाल ने एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर घर में माता पिता या पितरों की तस्वीर को सम्मान पूर्वक लगाने और प्रतिदिन उनका स्मरण करने की। कुछ ही महीनों में गांव में आपसी प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का वातावरण फैल गया। लोग कहते, जहां पितृ स्मरण होता है, वहां ईश्वर स्वयं आकर वास करते हैं। समय बीतता गया और सत्यपाल का जीवन मानो बदल गया। पहले जो उसके घर में कलह और अशांति थी, वह अब कहीं दूर हो चुकी थी। माता पिता की तस्वीर के सामने हर सुबह दिया जलाने,
और मन से प्रणाम करने की आदत ने न केवल उसके घर का वातावरण बदल दिया, बल्कि उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति का संचार कर दिया था। अब हर सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता, आपके आशीर्वाद से ही मेरा दिन शुभ हो, आप मुझे सही राह दिखाएं और मेरे कर्म पवित्र रहें। यह वाक्य जैसे उसके जीवन का मंत्र बन गया था। मित्रों, सत्यपाल की कहानी यह सिद्ध कर गई कि जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, पितरों का स्मरण केवल श्राद्ध में नहीं बल्कि हर दिन करना चाहिए, क्योंकि वे अदृश्य रूप से हमारे जीवन के रक्षक होते हैं। मित्रों, महाभारत अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पितरों के प्रति कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, पितरों का स्मरण और उनका सम्मान करने से ही घर में धन, आयु और सुख बढ़ता है। जो अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है, उसके जीवन से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती है। अनुशासन पर्व के अध्याय 91 में उल्लेख है, श्रद्धा से पितरों का स्मरण करना, उनके लिए दीप प्रज्वलित करना और भोजन अर्पित करना मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्त करता है और स्वर्गीय पुण्य प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड अध्याय 15 में कहा गया है, पितरों का सम्मान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। उनके स्मरण और चित्र पूजन से घर में नित्य आशीर्वाद का प्रवाह बना रहता है। मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 70 में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने पितरों को स्मरण करता है, वह स्वयं और उसका वंश कल्याण पाता है। मित्रों, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पितरों का स्मरण केवल एक भावनात्मक कार्य नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। उनकी तस्वीर, मूर्ति या किसी भी रूप में स्मृति घर में रखना और प्रतिदिन श्रद्धा से प्रणाम करना, यह केवल सम्मान नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद को सक्रिय रखने का माध्यम है। इसीलिए महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथ पितृ स्मरण को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रमुख कारण मानते हैं। मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।